फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो ओरल कैविटी के नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में है कि नॉर्मली हमारे ओरल कैविटी की म्यूकोसा जो है वो किस प्रकार दिखती है। तो नॉर्मली ये पिंक होती है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। और जो हमारे मसूड़े का कलर है वो कोरल पिंक होता है। तो और कई बार देखा गया है कि कुछ पर्सन्स में जो हमारे मसूड़ों का कलर होता है वो पिगमेंटेड होता है। वहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक आपको स्पॉट टाइप का लगेगा। तो वो पर्सन टू पर्सन हमारे मसूड़ों का कलर वेरी करता है। बट जो हमारी गाल के अंदर की सतह होती है वो पिंक होती है। तो ये जो नॉर्मल जो कलर है हमारे ओरल कैविटी का वो हम जानते हैं कि ये पिंक होती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ पर्सन्स में जो कि ये लाइंस बन जाती हैं वाइट वाइट। तो इस लाइंस को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्या ये लाइन जो है जो हमारे ओरल कैविटी में जनरली पिंक होती हैं वो वाइट क्यों बन गई हैं। तो कई बार दांतों के जो इंडेंटेशन होते हैं, मीन्स जब दो दांत आपस में ऊपर और नीचे के दांत आपस में मिलते हैं तो वो एक धारीदार लाइन बना देते हैं। उस लाइन को साइंटिफिक टर्म में लीनिया एल्बा कहते हैं। और ये कोई भी चिंता वाली बात नहीं होती है कि ये क्यों है, और ये कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये चूँकि हमारा मेस्टिकेटरी लोड के कारण और हमारे मेस्टिकेशन के कारण वहाँ पे एक धारीदार लाइन बन जाती है। टीथ के कांटेक्ट के कारण जो हमारी बकल म्यूकोसा है उसके इनर म्यूकोसल लेयर जो होते हैं वो हमारे टीथ के कांटेक्ट के कारण उसी डिज़ाइन से थोड़े से लाइन बना देते हैं, जिसे हम लोग साइंटिफिकली लीनिया एल्बा कहते हैं। और इसको लेकर के बहुत लोग चिंतित हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जहाँ पे हमारे टीथ आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं, स्पेशली जो हमारे मोलर टूथ है, जो हमारे जॉ है, वो अगर कांटेक्ट में आते हैं तो ये लाइन बनती है नॉर्मल कंडीशन में। बट कई बार देखा गया है कि ये विदाउट एनी कांटेक्ट भी क्रिएट हो जाता है। मीन्स जब ये विदाउट एनी रीजन हो रहा है वाइट लाइंस, और ये सिम्टम से एसोसिएटेड होता है। मीन्स आपके मुंह के अंदर लाइंस हैं और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, और वो एक सिंगल लाइन है, धारीदार लाइन है, जैसा मैं फ़ोटो में दिखा रही हूँ। तो इसको लेकर चिंतित नहीं होना है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स से रिलेटेड है, मीन्स ये जो लाइन है ये क्रिस क्रॉस है या फिर जाल की तरह है आपस में, तो इस लाइंस ये जो लाइन है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ की जो म्यूकोसल लेयर है उनमें एक हाइपरप्लास्टिक चेंजेस है। तो ये चेंज क्यों और कैसे होता है? तो कई बार फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे वाइट स्पॉट जो होता है बन जाता है, क्योंकि हमारे रूटीनली जो म्यूकोसल लेयर होती हैं वो पिंक होती हैं, और ये हमारी जो म्यूकोसा है वो नॉन केराटिनाइज्ड होती है। नॉन केराटिनाइज्ड मीन्स यहाँ पे जो वाइट लाइन या वाइट जो कलर है वो नहीं होगा। लेकिन फ्रिक्शन के कारण कई बार जैसे कि हमारे शार्प टीथ के कारण या कुछ ऑक्लूजल में बाइट में ट्रॉमा हो जाने के कारण, बार बार चीक बाइट के कारण एक वाइट लाइन बन सकता है। तो ये भी एक फ्रिक्शनल, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल इरिटेशन के कारण ये लाइन बनती हैं। अपार्ट फ्रॉम फ्रिक्शनल इरिटेशन ये लाइन और कब कब बन सकती है? तो कुछ ऐसे लीजन हैं जिसमें कि ये लाइन बनती हैं, जैसे कि उसमें लाइकन प्लानस मोस्ट कॉमन है, उसमें ये लाइन बन सकता है। और कई बार ये पेशेंट में वाइट क्रिस क्रॉस लाइंस के बीच में इरिथमेटस एरिया होता है, मीन्स पिंक से ज़्यादा रेड, और पिंक ना हो करके ये रेडिश के तरफ जाता है, और पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन फील होता है। मीन्स जब भी पेशेंट कुछ खाते हैं, नमक वाला चीज़ या कोई भी स्पाइसी फूड वो लेते हैं तो उन्हें बर्निंग सेंसेशन होती है। जब इस तरह के लाइंस आपके मुंह के अंदर बने और वो बर्निंग सेंसेशन से एसोसिएटेड हो, या फिर स्पाइसी फूड आपको लगे या नमक भी आपको लगे, तो ये आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर से, उनकी सलाह लेनी चाहिए। और
इसका उचित उपचार से ये सिम्पटम जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और इनका जो ड्यूरेशन है, जैसे इनका ड्यूरेशन जो ठीक होने का है, अगर आप ट्रीटमेंट के अंडर जाएँगे तो ये काफ़ी लंबे समय तक ठीक रहता है। लेकिन आप इसे यूँ ही छोड़ देंगे तो आपके जो फूड हैबिट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएँगे। आप खाने में बहुत सारी चीज़ें नहीं खा पाएँगे, आपको अलग से सब्जियों का सहारा लेना पड़ेगा या फिर मसाला बिल्कुल भी नहीं खाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इस चीज़ को इग्नोर ना करें। हर लाइन्स का अपना एक इम्पोर्टेंस है। कुछ नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ फ्रिक्शन इरिटेशन के कारण होते हैं, और कुछ लाइन्स जो होते हैं वो लीजन होते हैं जिनमें ये सिम्पटम्स काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं और इसका पूर्णतः इलाज संभव है। और इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर पे है, और इस लीनिया एल्वा के अलावा हमारे मुंह के अंदर और भी नॉर्मल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम लोग समझते हैं कि ये कोई बीमारी है। उसमें एक फॉर्डाइसिस स्पॉट होता है। तो ये जो फॉर्डाइसिस स्पॉट है ये भी कई बार मुंह के अंदर हमारे कई लोगों में पाया जाता है। रूटीनली ये हमारे स्किन में होता है, ये जो सीबेसियस ग्लैंड है वो हमारे स्किन में होता है, बट मुंह के अंदर वाले म्यूकोसल लेयर में भी ये फॉर्डाइसिस स्पॉट होता है। तो इसके लिए भी वरीड नहीं होना है। आप जिस तरह से फ़ोटो में देख रहे हैं, ये स्पॉट रूटीनली हमारे स्किन के नीचे होता है, लेकिन कई बार ओरल कैविटी में ये आपको मिल सकता है, तो इसे सोचकर आप चिंतित ना हो जाएं। हाँ, लेकिन जब ये स्पॉट बंचेस में आ जाएं तो आपको इसे एक्सरसाइज करवा लेना चाहिए, नहीं तो कई बार इससे भी इरिटेशन होता है और ये ट्रॉमेटाइज़ होता है जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से कुछ नॉर्मल स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे। टंग में भी कई लोग परेशान हो जाते हैं, जो हमारे फॉलिएट पेपिला हैं। तो इस तरह से जो फॉलिएट पेपिला होते हैं तो वो कई बार लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग में होते हैं वो रूटीनली, और कई बार ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 जो हमारे फॉलिएट पेपिला हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं और कई बार इन्फ्लेम हो जाते हैं। तो ये भी एक पेनफुल सिचुएशन होता है। तो आपको इससे वरीड नहीं होना है कि मेरे टंग में कुछ हो गया है। आप अपने टंग को इस प्रकार से रूटीनली आईना में देख के समझ सकते हैं कि आपके जो फोलिएट पेपिला हैं वो दोनों तरफ ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ होते हैं। और अगर वो साइज़ में थोड़े बड़े हैं तो आप विटामिन B12 ले सकते हैं। इस तरह से आप उसको इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं और आपको इससे होने वाली परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह से कई ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं मुंह के अंदर जो हमें परेशानी देते हैं। तो इस पे आधारित ये वीडियो है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।